हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं माइनस कोचिंग क्लासेस। चलिए अपना शटर खोलते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, तो आज हम अलजेब्रा का दूसरा चैप्टर चालू कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करने से पहले हम कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करेंगे। हमने इसमें डिग्रीज और उनके कोएफिशिएंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। डिग्री बेसिकली क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हो वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री होती है, और कोएफिशिएंट उसी जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री है, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है, उसके कोएफिशिएंट को हमें यहाँ लिखना होता है। तो ये 4 सवाल है। इन चारों सवाल में हमको डिग्री और उनका कोएफिशिएंट लिखना है। तो याद रखना, डिग्री क्या है? डिग्री किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी डिग्री है, और उसके साथ जो भी कांस्टेंट लिखा हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट है। अब देखो, यहाँ पे पहले x रेज़ टू पावर 3, तीसरा टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 0, लिख सकते हैं। तो 5, 3 और 0 में सबसे बड़ा कौन सा होगा? सोचने वाली बात है। कौन सा बड़ा, कौन सा सोच कर रहे हो? सोच। 5 बड़ा होगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई? 5, और उसका कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? 3। ठीक है, हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पहला टर्म है x रेज़ टू पावर 2, 6 और x रेज़ टू पावर 5। 2, 6, 5 में सबसे बड़ा कौन सा होगा? काफी कठिन सवाल, आइंस्टाइन वाला सवाल पूछते हुए। तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? x रेज़ टू द पावर 6। तो डिग्री कितनी हुई इसकी? 6, और इसका कोएफिशिएंट कितना है? 3। इसमें भी 3। चलो भैया, तो यार थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला टर्म क्या है? x रेज़ टू पावर 3, दूसरा है x रेज़ टू पावर 2, तीसरा क्या है? x रेज़ टू पावर 4। यहाँ कोई टर्म नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 0, मैंने तो सेम थिंग। तो 4, 2 और 3 में सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? 4। डिग्री क्या है उस पॉलिनोमियल की? 4। कोएफिशिएंट क्या है इसका? 7। ठीक है, अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? x रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पे भी x रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ x स्क्वायर। डिग्री क्या होगी इसकी? 2 हो गई डिग्री। कोएफिशिएंट क्या है इसका? 1 हो गया। ये है गलत। क्यों? क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी और एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड ऑन हो सकते हैं इसमें। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो तो पहले पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके रखो कि सारे जितने भी टर्म्स हैं, जितने ऊपर के टर्म्स या जितने हाई एंड टर्म्स बन सकते हैं, तो पहले उनको बनो। ये कैसे करेंगे? इसी के नीचे कर देता हूं। तो जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? x। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा? 2x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल्स टू x क्यूब। क्या बन जाएगा? x क्यूब प्लस 7 इक्वल टू 0। अब क्या इसकी हाईएस्ट 3 है, तो आंसर 2 नहीं 3 होगा, यानी कि इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी, कोएफिशिएंट तो 1 था। तो ऐसे क्वेश्चन हमें डायरेक्ट देख के नहीं बता, जितना कम से कम रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करके फिर आंसर बताना। ठीक है, याद रहेगा। चलो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो हम ऐसे पढ़ते हैं। कोई भी ऐसी इक्वेशन हो जिसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 हो, 2 डिग्री होना आवश्यक है। अगर मैं ये हटा दूं तो लीनियर इक्वेशन बन गई। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा 2 होनी चाहिए। 2 नहीं होगी तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है,
ऐसी कहीं भी जनरल इक्वेशन दिखे, ये ध्यान रखना, इक्वल टू 0 भी होना जरूरी है, ये पूरी बनती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखूंगा 3-4, जहां पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इसको देख के कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वालिफाई करती है कि नहीं। 4 सवाल है जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्वालिफाई करती है कि नहीं, कि या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या देखना है, जो भी इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से कम है वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, याद रह गए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, x की हाईएस्ट डिग्री 2 दिख गई हमको, दिख रही है, इक्वल टू 0 वाला टर्म दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वालिफाई हो गई। एग्जाम क्वालिफाई करता है वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम क्वालिफाई कर गई। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अभी ऐसे ही कुछ सवाल मैंने पीछे डिग्री में पूछा था, तो जब तक मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर लेता तब तक मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्व नहीं करूंगा, ना इसको कुछ कमेंट करूंगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा इक्वल टू 5 यहां। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 टाइम्स x स्क्वायर। कहीं पे भी टर्म्स ले जाओ, अगर मैं इसको इधर लिखूं x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मेरे को x स्क्वायर का टर्म दिख गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जल्दी जल्दी सोच के बताना एकदम, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 नहीं, हाईएस्ट पावर 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही हमेशा खास बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हाईएस्ट पावर 2 ही होनी चाहिए, 2 से ज्यादा कुछ नहीं होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। x की हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है, आगे खोल के देखने दिख रही है ना, दिख रही है ना, x की हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है, x से ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, x स्क्वायर से ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, x स्क्वायर से नीचे कुछ नहीं दिख रहा, नीचे से दिख रहा है लेकिन x स्क्वायर ही हाईएस्ट टर्म है। तो ये QE के लिए यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम क्वालिफाई कर गई। अब फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, यहाँ पे x पावर 1 है, ये 1 है, 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये तो हो ही सकती। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हो सकता है इसमें भी स्क्वायर के टर्म आ जाए। तो याद रखना है, ऐसा कुछ भी दिखे तो हमेशा पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, ऐसे फॉर्म में लाने की कोशिश करो, फिर आगे प्रोसीड करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले मैं 2x का 3x से कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, फिर 2x का 2 से किया 4x, अब 1 का 3x से किया 3x, अब 1 का 2 से किया 2, इधर वाला काम खत्म। अब इधर 6, x का से किया x स्क्वायर, x का माइनस 2 किया माइनस 2x, माइनस 1 का x से किया माइनस x, माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई किया प्लस 2, हो गया इतना। उसके बाद आगे चले गए तो क्या आएगा, ये LHS तो मैं ऐसे लिख दूं, मतलब ये भी कोई LHS है, मैं पहले RHS में सॉल्व करता हूं। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये 3 हो जाएगा, 3 और 6 18 माइनस 18x प्लस 12। ठीक है, अब मैं लिखता हूं 6x स्क्वायर 4x प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब देखो इधर भी 6x स्क्वायर का टर्म आ रहा है, इधर भी 6x स्क्वायर का टर्म आ रहा है, क्या करना है, मैं इसे काट रहा एकदम, लो काट दिया, काट दिया। यहाँ पे 7x है, यहाँ पे माइनस 18x है, माइनस 18x को इधर लिया है, प्लस किया 25x, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस 12 है, तो जब मैं 12 को इधर लेके आऊंगा यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 12, यानी क्या आएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। अब बताओ क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वालिफाई कर रही है?
नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स इज पावर 1 का टर्म है, ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलो एक बार फिर से देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो इक्वेशन है वो ऐसा दिखनी चाहिए जहां पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, जीरो वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, ये 4 सॉल्व करने की वजह से समझ में आ गया, हमारा एक क्वेश्चन खत्म। ऐसे नहीं, ऐसे रूखे सूखे नहीं। आज से जब भी हम सवाल सॉल्व करेंगे, सवाल सॉल्व करने के बाद डांस करेंगे कुछ में, ये हमारा सही सॉल्व हो गया। आप लोग भी ऐसे डांस करो, एग्जाम जब दे रहे हो तब भी डांस करो, टीचर पगला देगी, क्या पेपर दे रहे, क्या दे रहे, मजे करने आए। ठीक है, तो याद रखना जब भी सवाल सॉल्व हो जाए तो क्या करना है, डांस। अपने अगले सब टॉपिक पे आ जाते हैं। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक बेसिकली क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब मैं ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो LHS और RHS दोनों बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब ये आंसर जो है जीरो आनी चाहिए, क्योंकि RHS में तो जीरो है। तो अगर ये जीरो आ जाता है 1 रखने पे, तो मैं 1 को क्या कहूंगा, 1 जो है इस इक्वेशन का जीरो पॉलिनोमियल है, यानी कि जब मैं वैल्यू रखूंगा तो इसका आंसर जीरो आएगा। वैसे सेम है, यहाँ पे दो रूट दे रखे हैं, हमको चेक करके बताना है कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी है सिंपली इक्वेशन में उठा के डाल दी। अगर जीरो आया तो ठीक, नहीं आया तो लिख देंगे दिस इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 1 लिखना है, मैं क्या लिखूंगा, x की जगह 1 लिखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 into 1 3, 2 into 1 is 2, minus 1 equal to 0, minus 2 minus 1 minus 3 हो जाएगा, 3 minus 3 क्या होता है, सोचना पड़ेगा, याद नहीं है। 3 minus 3 क्या होगा, 0, 0 आ गया आंसर, यानी कि 1 इसका जीरो पॉलिनोमियल है, यानी कि इसकी जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो इस पॉलिनोमियल का आंसर हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे √2 है और एक है -2√2। पहले एक एक करके वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक, पहले हम रखते हैं √2। √2 रखने से क्या होगा, यहाँ आएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। का स्क्वायर 2, ये भी √2 का स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 प्लस 2 4 होता है, 4 माइनस 4 0 इक्वल टू 0 प्रूव होगा, यानी कि ये जो है इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि जब मैं वैल्यू रखूंगा तो इसमें जीरो आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, चलो भैया नेक्स्ट रखे, चलो भैया -2√2 रख के देखते हैं। खुद सॉल्व करके देखो, ऐसे बोर्ड में नहीं देखो, पहले खुद सॉल्व करो। -2√2 रख के देखें, -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स -2√2 -4 इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व नहीं हुआ, करो यार जल्दी करो। माइनस स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 4 2 जा 8। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, यहाँ 2 है, ये √2 है, ये भी √2 है, √2 into √2 कितना हो गया, 2, 2 into 2 कितना हो गया, 4, -4, 4 और 4 8 में हुए, 8 में से 8 घटाए तो
8 में से 8 घटाते कितने हैं, कितने बचे, 1 और 2, अरे 0 बचा भैया, 0 0 आंसर आ गया, यानी कि -2√2 भी इसी इक्वेशन का 0 पॉलिनोमियल है, यानी कि इसका 0th है। 0th होने का मतलब क्या है, ये जब मैं वैल्यू इसमें डालूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में क्या करना है, हमको वैल्यू दे रखी है, हमको वैल्यू सीधे डाल के देखनी है, अगर वो 0 प्रोड्यूस करता है तो हाँ वो है, अगर नहीं प्रोड्यूस करता तो वो नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर और सवाल नहीं करा रहा मैं क्योंकि ये आसान सा है। अब हम अगले टॉपिक, मैं लैंग्वेज तो नहीं लिख पाया, लैंग्वेज आपको यहाँ कहीं आती हुई दिख रही होगी, आप पढ़ लेना उसको। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ये जो है इसका एक रूट है, रूट होने का मतलब क्या है कि जब मैं वैल्यू इसमें डालूंगा तो इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा, लेकिन इसमें एक और दिक्कत आ गई है। दिक्कत आई तो क्या करा, यू यहाँ पे डाल दिया के, ये एक नया कांस्टेंट आ गया, आगे नया कांस्टेंट। तो अब उसने क्या कहा कि जब मैंने तुमको ये बोला है कि ये इसका रूट है तो मेरे को के की वैल्यू निकाल के दो, सवाल समझ में आया, मेरे को इसने इसका रूट दे दिया, अब उसने पूछा है कि के की वैल्यू निकाल दो, डर गया हूं, कहा करे तो भैया, फंसी गए, काहे फंस गए भैया, ये वैल्यू मेरे को यहां डालनी है ना, तो डालो, क्योंकि उसने बोला है कि ये इसका रूट है। चलो अब सवाल सॉल्व करें, क्या करना है, मेरे को x की वैल्यू यहां रखनी है, k की वैल्यू निकाल देनी है, एक को डाला दूसरा निकाल लो, ठीक, प्लस 2 इंटू के टाइम्स एक्स की वैल्यू क्या है, -12 -3 इक्वल टू 0, -1/2 का स्क्वायर कितना हुआ, 1/4, 3/4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल ना हो, -k -3 इक्वल टू 0। ठीक, k मेरे को निकालना है तो k को मैं इधर ले जाता हूं, क्या ये पॉजिटिव हो जाए, 3/4 -3 इक्वल टू k, k की वैल्यू क्या आएगी, 3/4 -3, k की वैल्यू है 3 -12/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 एलसीएम -9/4 हो गया। क्या करना होता है जब हमारा सम सॉल्व हो जाता है, यस नाचो, सम सॉल्व हो गया यार। क्या करा हमने, x की वैल्यू डाली, सीरीज में x की वैल्यू डाली और k निकाल लिया, सिंपल, ये हो गया एक टाइप का। ठीक है, चलो भाई ये अगला सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार पॉज कर लो, सॉल्व करके देख लो, आसान सा सवाल है, k की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक, सीधी सी बात है, क्या करना है, x की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में पुट करनी है, k की वैल्यू जो आएगी वो आंसर है, सीधी सी बात, नो बकवास, क्लियर है। ये वैल्यू मेरे को यहां डालनी है, तो क्या हो जाएगा, -a का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू a टाइम्स x की वैल्यू क्या है, -a प्लस k इक्वल टू 0, -a का स्क्वायर कितना, पॉजिटिव a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस, ये a इंटू a क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0, ये 3 है ये 1 है, यहाँ क्या आ जाएगा, -2 a स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आई, 2a स्क्वायर, आ गया आसानी से, कितने टाइम लगा, बस वैल्यू डाली, k की वैल्यू ढूंढ निकाली, इस क्वेश्चन में घसीट के मार दी, बस हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेसन है वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज पहला लेसन था, बाकी के 2 लेसन भी आपको मिलेंगे। अगले जो 2 लेसन है उसमें हम फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, डिस्क्रिमिनेंट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे। वो आने वाली 2 वीडियो के टॉपिक्स हैं। आज जो हमने पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मेरे को रूट्स दे रखे हो
फाइंड आउट करना है कि क्या वो उसके रूट्स है कि नहीं, वो देखा। और मेरे को अगर रूट दे रखा हो और कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, वो कैसे निकालते हो वो भी हमने देखा। अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रैक्टिस शीट नाम से कॉलम होगा, उसके नीचे साइट है, वो डायरेक्टली आपको 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस शीट पे ले जाएगा। वहां से आप फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ डाउनलोड करो और उसकी क्वेश्चन करना। अगर उनमें से कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को या तो डायरेक्टली डीएम कर सकते हो @मानस क्लासेस पे, या मेरे को फॉलो करके @शेट्टीसेठ पे उस पे भी डीएम कर सकते हो। अगर वहां नहीं कर सकते तो हमारा जो मेल आईडी है यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, तो हमको मेल कर सकते हो कुछ भी दिक्कत हो। अगली 2 वीडियो बहुत जल्द आएगी, अगले 2 दिन में हम सक्सेसिवली अपलोड दो वीडियो, ताकि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और इतना ध्यान रखना कोई भी सवाल हो उसके बाद अगर हो जाए तो उसके बाद मजे से डांस करना। अगर करो तो मेरे को वीडियो शूट करके एक बार टैग कर देना @शेट्टीसेठ पे, मैं उसको री-अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल @मानस कोचिंग क्लासेस को लाइक करो, शेयर करो और भरपूर तरीके से मजे तरीके से सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।